हेलो गाइस, मैं मांडवी सिंह मांडवी ग्रामर क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बता रही हूँ। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? तो ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट लेने वाले वर्ब होते हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या कहते हैं? वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। डिक्शनरी में दो तरह के वर्ब पाए जाते हैं। डिक्शनरी में दो तरह के वर्ब पाए जाते हैं। एक ऑब्जेक्ट लेने वाले वर्ब और दूसरे ऑब्जेक्ट ना लेने वाले वर्ब। जो ऑब्जेक्ट लेने वाले वर्ब होते हैं उन्हें हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं और जो ऑब्जेक्ट लेने वाले वर्ब नहीं होते हैं उन्हें हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ऑब्जेक्ट लेने वाले वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट ना लेने वाले वर्ब इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। जैसे ईट मैंगोज, ईट बनानास, ETC। ट्रांजिटिव वर्ब गो, ही गो, दे गो। गो वर्ब ऑब्जेक्ट लेने वाला वर्ब नहीं है, इसलिए गो इनट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद हम पढ़ते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब के बारे में। फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब क्या होते हैं? फाइनाइट वर्ब जिसे हम निश्चित क्रिया भी कहते हैं। फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? दुनिया का वह वर्ब जिस पर सब्जेक्ट का शासन चलता है या जो वर्ब सब्जेक्ट के एकदम निकट होता है उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे दी रीड, ही गोज, ही बाइज, ETC। फिर से एक बार, फाइनाइट वर्ब क्या होता है जिसे निश्चित क्रिया कहते हैं? वह वर्ब, सिंपल तरीके से कहें तो सब्जेक्ट के पास वाले वर्ब को ही फाइनाइट वर्ब कहते हैं। वह वर्ब जो सब्जेक्ट के पास होता है या जिस पर सब्जेक्ट का शासन चलता है उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही गोज टू मार्केट। गोज एक फाइनाइट वर्ब है क्योंकि यह सब्जेक्ट के एकदम निकट है। ही बाइज सम बुक्स, बाइज एक फाइनाइट वर्ब है क्योंकि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब का प्रयोग हुआ है। इसके बाद आता है इनफाइनाइट वर्ब जिसे नॉन फाइनाइट वर्ब भी कहा जाता है। इनफाइनाइट वर्ब जिसे अनिश्चित क्रिया भी कहते हैं। दुनिया का वह वर्ब जिस पर सब्जेक्ट का शासन नहीं चलता है उसे इनफाइनाइट वर्ब कहते हैं। वह वर्ब जिस पर सब्जेक्ट का शासन नहीं चलता है, अर्थात वह वर्ब जिस वर्ब से पहले टू लगा हो। वह वर्ब जिससे पहले टू लगा हो उसे इनफाइनाइट वर्ब कहते हैं। दुनिया का वह वर्ब जिस पर सब्जेक्ट का शासन न चलता हो उसे इनफाइनाइट वर्ब कहते हैं और वह वर्ब जिससे पहले टू लगा दिया जाए उसे इनफाइनाइट वर्ब कहते हैं। उदाहरण के लिए, ही गोज टू मार्केट टू बाई सम बुक्स। ही गोज टू मार्केट, वह बाजार जाता है। टू बाई सम बुक्स, कुछ किताबें खरीदने के लिए, वह बाजार कुछ किताबें खरीदने के लिए जाता है। तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद गोज का प्रयोग हुआ है, इसलिए गोज एक फाइनाइट वर्ब है। रही बात टू बाई की, तो टू बाई जो है ये इनफाइनाइट वर्ब है क्योंकि टू वर्ब के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए जिस भी वर्ब में टू लगा हो
उसे इनफिनाइट वर्ब कहते हैं। इनफिनाइट वर्ब के प्रमुख 3 भाग होते हैं। नंबर 1 इन्फिनिटिव्स, नंबर 2 जीरेंड, नंबर 3 पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के भी 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।